हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल का प्री टेस्ट का है ये सेट नंबर। वैसे तो कहने 2 है, क्योंकि हम लोग एक कल अपलोड कर चुके थे रात 8 बजे। ये पहला सेट है आपका, सेट आज का पहला, सीजीएल का दूसरा। वैसे जो 2018 की हमने वीडियो चलाई हुई है उसका है ये सेट नंबर 17। इससे पहले हम लोगों ने आपको 2018 में से ही पहले स्टेनोग्राफर के सेट सोल्व कराए, फिर उसके बाद सीपीओ के सेट आए, हमने वो सोल्व कराए। अब आ चुके हैं सीजीएल के। हम लोग सीजीएल के प्री टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद जो आएगा उसे देखेंगे। आपको सभी सेट करने हैं, सभी सेट सभी के लिए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सीजीएल वालों के लिए है या स्टेनो वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। एसएससी के सभी सेट सभी के लिए हैं, ये ध्यान रखें। एसएससी अपना कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चंस किसी भी सेट पेपर से उठा सकती है। उसके लिए वो बाध्य नहीं है कि वो सिर्फ सीपीओ से उठाएगी, सीजीएल से उठाएगी या स्टेनो से उठाएगी। चलिए फिलहाल ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आपको इसलिए बार बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो सीजीएल देखते ही आप स्किप कर जाएं और आप इसको ना देखें। आपको सभी वीडियो देखनी है, एसएससी क्या है भी, प्रीवियस ईयर आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन देखें, जिन लोगों को लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं वो जरा इस क्वेश्चन को देख लें। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पहले भी हुए हैं और अब भी होंगे। क्योंकि कल रात ही मैंने एक सेट कराया, उस सेट में एक क्वेश्चन नंबर आया था आपका 7 और आज आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम परफॉर्मे पे, सेम पोर्शन पे आपका क्वेश्चन है आपका। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका आज का। शी गोट 2 क्विक प्रमोशन इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ फिर से एक प्रपोजन कंजक्शन आई आपकी, इन ऑर्डर दैट। उसने एज ए कंजक्शन इसको इस्तेमाल किया, लेकिन ये एज ए कंजक्शन आप नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ प्रपोजिशन पार्ट है और प्रपोजिशन पार्ट एज ए कंजक्शन काम नहीं कर सकता, भले मीनिंग वही दे। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रपोजिशन और कंजक्शन के सेम मीनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन इन्हें एज ए प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है, उन्हें एज ए कंजक्शन है। यहाँ बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और पहले वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। आप इस सेंटेंस को, इस वर्ड को एज ए कंजक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कोई भी कंजक्शन, शी गॉट 2 क्विक प्रमोशन, उसको 2 क्विक प्रमोशन मिले। सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि उसके पास है गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्यों मिले, कारण बताना होगा। कारण बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंजक्शन ऑफ रीजन का। कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट ये आपकी होती है कुछ, मैंने आपकी इसके लिए अलग ही वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर टॉपिक नाम का आप फोल्डर खोलिए, वहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट के नाम से। इसमें आपको कुछ कंजक्शन मिलेंगी जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस कंजक्शन ऑफ रीजन पे है, क्योंकि अपने गुड कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसको 4 प्रमोशन मिले, 2 प्रमोशन सॉरी, तेजी से। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंजक्शन ऑफ रीजन पुट करनी होगी, फिर आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। कंजक्शन ऑफ रीजन कौन सी लगाएं यहाँ पे, आप सवाल ये उठ रहा होगा मन में, तो आप इनमें से कोई भी ला सकते हैं। 4 होती हैं, बिकॉज, सिंस, फॉर और एज। इन चारों में से कोई भी एक कंजक्शन ऑफ रीजन आप लगा सकते हैं और अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इन ऑर्डर दैट की जगह आपको इनमें से कोई भी एक लगाना होगा, ये ध्यान रखें। वीडियो जरूर देख लीजिएगा कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट की, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा इनको यूज़ कैसे करते हैं। कई बार इनको लेकर भी एग्जाम में मिस्टेक दी जाती है। अगला है कास्ट एन आर्म एंड अ लैग, कॉस्ट सॉरी माफी चाहूँगा, मैंने कास्ट पढ़ लिया। बहुत महंगा होना, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, यानी कि किसी चीज़ के बदले आपको अपने एक हाथ और अपना एक पैर देना। अब शरीर के अंगों से कीमती क्या चीज़ हो सकती है, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जान है तो जहान है। यस, तो आपको पता ही है कि शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कीमती है। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घर बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की वजह से। सबको पता था कि कोरोना बाहर है, हमें अंदर रहना है और अपनी जान को बचाना है किसी भी तरह से। और अभी भी कितनी सेफ एंड साउंड तरीके से लोग अपने काम को कर रहे हैं, सेफ्टी बरत रहे हैं पूरी, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ सुरक्षित तरीके से चल रहा है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, बहुत कीमती, किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन डी, वेरी एक्सपेंसिव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड फिल होगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट
It could not dash the increase in the teacher salary as awarded by the court. स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि इट कुड नॉट अफोर्ड द इंक्रीज इन द टीचर सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते टीचर की सैलरी में इंक्रीजमेंट। तो यहाँ पे आपका आएगा साफ साफ अफोर्ड, यानी कि बर्दाश्त करना या फिर अपने कब्जे में रहना। जैसे कि सबके अपनी अपनी लिमिट होती है, आपकी मेरी सबकी लिमिट है। अगर मैं आपसे कह लूँ कि आपको मेरे कोर्स के 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मुझसे कहने लगेंगे सर आप दिन में 10 वीडियो डालिए, तो मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सबका अपने एक लिमिट है, सबकी अपने एक हद है। इटालियन मेयर हैज़ बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट along with his counselor after their town dash with no manual workers, it is reported. In fact, dash was sweeping the pizza in front of the dash, पिज़्ज़ा नहीं है पेज़ा है, चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। वो समय कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ खानों को नहीं मिला, मतलब ऐसी चीज़ें, तो ये पिज़्ज़ा पढ़ लिया गलती से। Dash the deputy mayor's father and a town councillor armed with a high pressure hose. The town curfew last dash retired 6 months ago and nobody has been hired since then. सेंटेंस आपका चल रहा है कुल मिला के प्रेजेंट में। प्रेजेंट में चल रहा है, आपको प्रेजेंट की ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, ये ध्यान रखें आप। अब बाकी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। An Italian mayor has been cleaning the streets along with his councillor after their town dash with no manual workers, यानी कि अपने टाउन को छोड़ने के बाद। तो was left, was leaving, has left, leaves. After their town was left हो सकता है क्योंकि इससे सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा। was leaving इससे सेंटेंस एक्टिव में चला जाएगा। has left एक्टिव में रहेगा, डी से भी एक्टिव में रहेगा। आपको इसे पैसिव में बनाने के लिए आपको यहाँ पे ए ऑप्शन लगाना होगा, ये ध्यान रखिए। इनफैक्ट डैश वॉज, अब ये तो कंफर्म है कि इसके बाद आपका आया वॉज आया तो आपको सिंगुलर नाउन लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, ध्यान रखें आप। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही है, इट है, शी है और दे आपका प्लूरल है। कम से कम ये आपका रेस से बाहर होगा। यस, इन चारों में दे प्लूरल है तो दे रेस से बाहर। ही, शी, इट को देखते हुए आपको लगाना है। अब ध्यान दीजिए, बात हो रही है मेयर के लिए। किसके लिए बात हो रही है? मेयर के लिए। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि जनरल ग्रामर के हिसाब से आप लोग देते हैं प्रायोरिटी। जनरल ग्रामर में हम लोग प्रायोरिटी बेस पे चलते हैं। प्रायोरिटी हम लोग पहले देंगे ही की फैमिली को, दूसरे नंबर पे हम लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है इट की फैमिली को, थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे शी की फैमिली को। तो यहाँ फिलहाल प्रायोरिटी को देखते हुए मैं पहला ऑप्शन ही लगाऊंगा, उसके बाद बढ़ूंगा आगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ का ए। He was sweeping the piazza in front of the dash church in preparation for market day. Near, local, neighbor, next. यहाँ पे आपको लगाना होगा नियर चर्च, द नियर चर्च। यस, 6 का वैसे तो नियर लगाएं तो फिर द साथ में समस्या बताएगा, तो द नियर चर्च। ही वॉज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, अच्छा रहेगा यहाँ पे, नियर ना लगाएं। यस, क्योंकि नियर के साथ में द लगाना समस्या से बाहर हो जाएगा। आप यहाँ पे लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे डैश द डिप्टी मेयर्स फादर ऑल्सो alongside along as well alongside the deputy mayor's father and a town councillor armed with a high pressure hose। साथ थे उनके डिप्टी मेयर्स के फादर भी और उनके काउंसलर भी, यानी कि सेवंथ में आपका आ जाएगा बी अलोंगसाइड। ऑल्सो कौन होता है? भी, अलोंग साथ, एज वेल एज होते हुए भी, एज वेल एज पूरा इकट्ठा करता है, यहाँ एज वेल एज नहीं है, इसलिए भी आप यहाँ पे ये नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलोंग साइड द डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज द टाउन जेफ्लूज लास्ट डैश काउंसलर। 8 में देखिए मेंबर, वर्कर और मेयर। क्या ऑप्शन आपको यहाँ लग रहा है फिट होना चाहिए? यहाँ पे मेरी राय में
सिर्फ और सिर्फ वर्कर होना चाहिए, बिकॉज उनकी जगह पे वो काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्कर का इस्तेमाल कीजिए, वर्कर्स रिटायर्ड। एट्थ में आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट चलिए सेंटेंस नंबर 9, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है आपका रोंग। तो यहाँ पे जो रोंग वर्ड है वो पहला ही है आपका एग्जाम्पलीफाई। EXEM होता है ना कि EXA। EXA लगता है आपका एग्जाम्पल के लिए, EXAMPLIFY। यहाँ पे ए की जगह आपको ई लगाना चाहिए, एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई मतलब उदाहरण देना, यस किसी का। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। वर्ड नंबर देखिए 10, आपको बताना है कि फिर से इनमें से कौन सा वर्ड रोंग है। पहला है कंपेरेबल, कंपेयर से बना है, बिल्कुल ठीक है। कंपैरिजन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपटीशन। कंपटीशन की स्पेलिंग देखते हैं कि यहाँ पे ठीक है या नहीं, लिख के देखनी होगी। COMPETITION, पी के बाद यहाँ ई होना चाहिए था, जो कि वर्ड में नहीं है। इसका मतलब इसकी स्पेलिंग यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 11 का आपको बनाना है पैसिव। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अपनी कार को मेरे घर के सामने पार्क ना करें। सेम सेंटेंस आपका पहले सेट में भी आया था, आपको याद होगा हमने वहाँ पे शुड नॉट लगाया था। ये भी याद होगा शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ भी शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। इसका आंसर होगा आपका बी, ये ध्यान रखें आप। सेम सेंटेंस, सब कुछ सेम, बस सेंटेंस में राम की जगह श्याम, बस वही किया जो नॉर्मल आप इंग्लिश ग्रामर में कर सकते हैं। यही छिड़खानी आप पढ़ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। राम इज वॉचिंग टीवी, आप श्याम इज वॉचिंग टीवी कर दिए, सेंटेंस चेंज। एक छोटे बच्चे की तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना कि आपको 2 × 3 दे दिया और फिर 9 × 7 दे दिया, वो सोचता है कि टेबल बड़ा हो गया, अब ये तेरे पे नहीं होगा समझ। इस तरह से, इस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। देखो SSC क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड है आपको बताना है सिनोनिम्स। वर्ड आपका गोरेलिस। गोरेलिस का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, बातें करने वाला। तो पहला वर्ड है आपका पे ग्यूट्रल, गले से संबंधित। थ्रोट का मतलब होता है गला ही। कंसाइज, किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना। टॉकटिव मतलब बातूनी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही, क्योंकि सिनोनिम बताना था। अगला है आपका एंटोनियम्स। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है वृद्धि करना, आगे बढ़ना। आपने देखा होगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स लगे होते हैं जिस पर आप पैर रखते हैं और आप लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसे बोलते हैं एस्केलेट, एस्केलेटर, एस्केलेटर बोलते हैं इसको, यस। तो एस्केलेट मतलब होता है आगे बढ़ना, वृद्धि करना। तो इसका आंसर साफ दिख रहा है कि डी हो जाएगा, रिड्यूस, कम कर देना, यस। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड का। सेंटेंस नंबर 14 सॉरी, हाँ जी। टेंडर, 14 वर्ड है आपका। वर्ड है आपका टेंडर। टेंडर का मतलब होता है मुलायम या मासूम। याद रखिए आप इसको 10 से। 10 मतलब 10, 10 साल के बच्चे बहुत मुलायम होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, कोमल होते हैं। आपको बताना है एंटोनिम्स। इसका हो जाएगा आपका रफ, खुरदुरा, हार्ड। 14 का। नेक्स्ट को आपको बनाना है इसका एक्टिव फॉर्म। क्या बनाना है? एक्टिव, यानी कि सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव में उसने क्या लगाया? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस रिपीट है तो हल्का सा चेंज किया गया। आपको ढूंढना होगा वॉज वर ही प्लस आईएनजी। क्या ढूंढनी होगी? वॉज वर प्लस आईएनजी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, सी में भी है, डी में नहीं है। अब आपका बी और सी में से कोई आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पैसिव जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ मेन गेट से, और एक्टिव भी मेन गेट से हो, ऐसा नहीं हो सकता। बी बाहर, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सी। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि एक्टिव बनाते समय रोल ये रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। यस, इतना हो जाता है चेंजेस, जो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका जंबल सेंटेंस। आपको लगाना है इसको सीक्वेंस इन ऑर्डर में। इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? यस, देखिए यहाँ पे द सोर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन हमारे पास B, A, D, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। यस, यानी कि या तो बी से शुरू होगा या ए से या डी से, यानी कि सी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि द सोर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ एशिया एशियन नेशंस रेगुलरली kills
wildlife like whales and turtles that ingest the waste. Environmental groups have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean pollute due to its reliance on single-use प्लास्टिक। जी, सेंटेंस बी से शुरू होगा, ये कंफर्म है, या तो ये या ये कंफर्म है कि इसका आंसर या तो ए है या बी, क्योंकि उसी के बाद आएगा आपका नेक्स्ट पोर्शन। उसके बाद आपका आएगा ए, ये कंफर्म है, और ए आपका सिर्फ आया सिर्फ बी में, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही। चलते हैं नेक्स्ट पे, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड नियंत्रण से बाहर हो जाना, रेंज से बाहर हो जाना। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, यानी कि पहला ही आंसर ठीक हो गया, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस चलते हैं नेक्स्ट पे 18 पे, आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 मंथ बट नथिंग इन इज इन साइड। यानी कि लुक फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है। एक फ्रेजल वर्ब का वीडियो हमने कल ही अपलोड किया, इसमें हमने आपको लुक पढ़ाया। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना, सर्च करना। ये भी आपका सेंटेंस रिपीट है। सेंटेंस मतलब इसका फॉर्मेशन रिपीट है। फॉर्मेशन क्या है कि सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फोर प्लस टाइम आया हुआ है। क्या हुआ है? सिंस या फोर प्लस टाइम। जब भी सेंटेंस में आ जाए आपका सिंस या फोर प्लस टाइम, आपको एज ए हेल्पिंग ऑफ हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक साथ में लगानी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आई लुक फॉर ठीक था यहाँ पे, लेकिन अच्छा होगा कि आप यहाँ पे आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। यानी कि मैं पिछले 2 माह से बेटर जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में कोई ऐसी जॉब देखने को नहीं मिली। ध्यान रखिए यहाँ पे फॉर द लास्ट 2 months की वजह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस में ना होता तो सेंटेंस ठीक था, क्योंकि लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, जो हमने कल की फ्रेजल वर्ब वीडियो में पढ़ाया, ढूंढना। तो ये सेंटेंस ठीक था फिर, हालांकि यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज हुआ सिंस या फोर की वजह से। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी बेस्ड वर्ड है आपका टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है एक तरफ को झुका होना। स्लैंट, स्लैंट का मतलब होता है तिरछा, एक तरफ को झुका होना। स्ट्रेटन, सीधा। क्रॉस और सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लैंट। साइंस साइड से जो बच्चे पढ़े हुए हैं उन्होंने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप इस तरह करते हो तो इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या है आपकी? स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई, यानी कि हिंदी बोलते हैं कर्ण। जब हम लोग कोन बनाते हैं, कोन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये स्लैंट हाइट है। क्या आपकी? ये स्लैंट हाइट, यानी कि हिंदी बोलते हैं तिरक ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। आपको बताना है, इसको बनाना है पैराजंबल। ऑप्शन है हमारे पास में ए या सी से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ये कंफर्म, या तो ए से या सी से। तो क्यों ना आप इसका ए और सी ही पढ़ें पहले। द एलिफेंट टस्क वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। Officials say they were being transported, sorry सी पढ़ना था, 4 tons of ivory with a market value of $6 million. It was an impressive haul। सी सेंटेंस का आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो मिलेगा तो ये आप ढूंढेंगे। यस, लेकिन क्या ए इसका आंसर हो सकता है? द एलिफेंट टस्क वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो फॉर 2 months। 4 tons of ivory with a market of value of $6 million। It was an impressive haul। चलिए फिलहाल सी और ए दोनों को हम लोग सेंटेंस का पहला वर्ड मान लें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। सी से अगर सेंटेंस शुरू करें तो बी देखिए, कॉस्ट्यूम्स, कस्टम्स ऑफिसर्स इन थाईलैंड से इट इज़ द बिगेस्ट सीजर्स इन द कंट्री हिस्ट्री। यस, क्योंकि सी के बाद ऐसी स्थिति में बी का होना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले दौरान ही बताया कि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे 6 मिलियन टन्स की, तो 4 टन्स की, तो सी के बाद बी होना सही लग रहा है। तो इसका आंसर मेरी राय में अब ए ही होना चाहिए, सी बी ए डी। 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी बी ए डी, क्योंकि सी बी एक साथ आएंगे। सेंटेंस नंबर 21 आपको बताना है, अ पर्सन विदाउट सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग। वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना, उसे बोलते हैं वांडर। इधर उधर घूमने वाले को, भटकने वाले को बोलते हैं वांडर। आपके पास जो वर्ड है, पहला वर्ड है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है घुमक्कड़ या आवारा।
घुमक्कड़ या आवारा, वैग्रेंट, घुमक्कड़। यस, उसके बाद में और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आपका काम इसी से हो जाएगा क्योंकि आंसर यहीं छुपा हुआ है। 21 का पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, मैसेज आ रहा है, बैटरी लो हो चुकी है, मुझे ये वीडियो भी फिनिश करनी है। अगला है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस। कोई व्यक्ति, जानवर और प्लांट जो किसी ओरिजिनली प्लेस से बिलोंग करता हो, उसे बोलते हैं नेटिव। क्या बोलते हैं? नेटिव, NATIVE। नेक्स्ट देखिए 23 सेंटेंस। आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट की जगह यहाँ पे क्या सही रहेगा। इफ यू ज्वाइन दिस जॉब, फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहा जो पीछे आया था। सेंटेंस है कंडीशनल, इफ के साथ बना है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। इफ वाला पार्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपको लगाना होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 का। नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डेस्ट हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। तो क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं, यानी कि जांच कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इन्वेस्टिगेशन करना। नेक्स्ट है आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, रोड डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग। जी नहीं। सेंटेंस का फॉर्मेशन चेक करें। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड। फ्लडेड आ गई पहली वर्ड, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म समझ लीजिए इसको, थर्ड फॉर्म ही वैसे तो ये। फिर डिस्ट्रॉयड, थर्ड फॉर्म। फिर डिसरप्टिंग, ये आपकी ING फॉर्म जो कि गलत है, यहाँ पे भी होनी चाहिए थी डिसरप्टेड ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसरप्टेड वाला पोर्शन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, सो ये था आपका MB बुक से सेट नंबर 17, आई थिंक, मैं खुद भूल गया जी, 17 सेट CGL प्री टेस्ट 2018 का। अब मिलते हैं शाम में एक नए सेट के साथ में, सेट नंबर 18 के साथ में। शायद CGL का ही होगा वो भी, क्योंकि CGL के सेट चल रहे हैं। यस, वो भी CGL का ही है, छोटा सेट रहेगा, कराने में आसानी रहेगी, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं छोटे सेट में भी। बड़े सेट से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लगातार बड़े सेट करते करते आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए बीच में छोटे सेट आ रहे हैं, तो ये फ़ायदेमंद है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी टुमारो, हैव अ नाइस डे।